हमने एक लाइन कहा था माननीय डीएसपी साहब को कि डीएसपी साहब उतना मेहनत क्या करते हैं, अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपये डिसमिल लिया गया है, कि आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है और उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है, तो आइए ना, हम तो शमशान घाट में 1 सप्ताह में एक बार मिल जाते हैं। लाइव नहीं देखे हैं वीडियो क्या? राजभवन से लोग देख रहे हैं, सही बोल रहे, राजभवन से देख रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को हम शमशान घाट में थे और विधेयक को वापस करता है कि एगो योद्धा तो घायल है, उन्हें पता नहीं कितना कितना योद्धा बन के तैयार है, उन्हें यह भी नहीं पता कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए, हम उप तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों न हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेट में 1 नंबर करवा दिया था। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में, फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मानभूमि में आते हैं चुहाड़ विद्रोह में उनको हम पैंट में 1 नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं, हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा, हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाएं युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाए। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते हैं ये बागी बने, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी, सपने में यमराज आएंगे। पहले ही कहा देते हैं हमें परेशान ना कीजिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने अपने जीवन का 5 साल 10 साल 15 साल इन लॉजों में दिया है। अरे भाइयों की तो छोड़िए, हमारी बहनें, हमारे गांव की लड़कियां, वे भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव की पगडंडियों को छोड़कर आई हैं बाप का सहारा बनने के लिए। कितने शर्म की बात है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। यही एक केरल राज्य है, अगर आप उस राज्य में चले जाएं, उस राज्य के आंकड़े को उठाएं तो आपको मिलेगा कि वहां की बहन यदि घर का त्याग करती है, वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है, या तो मास्टर नहीं बनती है या तो डॉक्टर नहीं बनती है। लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं, यदि वो घर छोड़ के जाती हैं दिल्ली में नौकरानी बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 7500 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 7500 ये तो मान के देखिए, हमारी 7500 बहनें दिल्ली में दाई का काम कर रही है। अभी उस राज्य में जहां कहीं कोयला, जहां कहीं सोना, जहां कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, कहीं लोहा, कहीं सोना, उस राज्य में हमारी बहनें दिल्ली में नौकरानी का काम करती हैं। कितना शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, कितनी शर्म की बात है इन आईएएस के लिए, जिनको आईएएस नहीं गधा बोला जाए। आपके लिए एक पॉलिसी, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। और भी तो राज्य हैं, नागपुर में एक आईएएस अधिकारी रहते हैं, झारखंड के हैं। अरे ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच्चा है, हाँ बच्चा है, छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना रे। बड़ा लोग भी हम लोग को टेलीफोन करता है। एक खनन अधिकारी हैं जो आईएएस हैं, रांची के हैं, उनका पोस्टिंग है नागपुर में। उन्होंने हमें टेलीग्राम में एगो लेटर भेजा, उसमें शायद एनसीएल या कोई कंपनी है उड़ीसा में,
और तमिलनाडु में वो माइनिंग का काम करती है। और माइनिंग सरदार तब लोग समझते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले ही माइनिंग सरदार बनते हैं ना। तो हम लोग तो पीएचडी के, हम लोग टेक्निक में गए नहीं है, इसीलिए आप बताइएगा। माइनिंग सरदार की पोस्ट आई है कहाँ? तमिलनाडु में और उड़ीसा में। क्या लिखा है पता है? कि वही माइनिंग सरदार बनेगा जो उड़ीसा में उड़िया भाषा का ज्ञान रखता हो और तमिलनाडु में तमिल भाषा का ज्ञान रखता हो। और यहाँ उससे कई ज्यादा माइनिंग सरदार के पोस्ट खाली हैं। तो यदि हम यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में माइनिंग सरदार बनने की अहर्ता को रखते हैं तो क्या कोई गुनाह है? क्या कोई पाप है? एक आईएएस अधिकारी ने लेटर भेजा है, यदि आप कहें तो हम लोग आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीडिया के लोग हैं, उनके सामने पेपर कटिंग दिखा सकते हैं। माइनिंग का काम करती है, माइनिंग सरदार का पोस्ट आया है उड़ीसा में और तमिलनाडु में। उड़ीसा में उड़िया भाषा चाहिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा चाहिए। लेकिन झारखंड क्या है? झारखंड बाबा जी का ढाबा है। झारखंड बाबा जी का ढाबा है। कोई कहीं से आए, मुंह उठा के चला आए, फॉर्म भरे, भाषा का बैरियर नहीं, डोमिसाइल का बैरियर नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सब नौकरी ले लेता है। क्या इसी दिन के लिए राज बना है? क्या इसी दिन के लिए हमने रक्त बहाया है? क्या इसी दिन के लिए हमने आंदोलन किया है? आखिर हमने झारखंड राज क्यों बनाया? क्या जरूरत था हमें इस राज्य को अलग करने की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य के गठन की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य को बनाने की? एक ही आवश्यकता थी कि दबे कुचले लोग, जिन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, जो किरण से, विकास की किरण से कोसों दूर हैं, उन युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। आगे आने का अवसर मिलेगा मतलब क्या? रोड में आगे आने का, बाइक लेके आगे आने का, बस की सीट में आगे बैठने का नहीं। उसे अवसर मिलेगा आगे वीडियो बनने का, उसे अवसर मिलेगा टीचर आगे बनने का, उसे अवसर मिलेगा दरोगा आगे बनने का। याद कीजिए, जब महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद हुआ था, इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, बाल ठाकरे के साथ उनका टेबल टॉक हुआ था। इंदिरा गांधी ने कहा तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो। माननीय बाल ठाकरे ने कहा कि हमने भारत को तोड़ने की बात कब कही? जिस प्रकार पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो यदि महाराष्ट्र मराठियों का है, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के स्वास्थ्य में, वहाँ की नौकरियों में यदि पहला अधिकार मराठी का हो तो क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह है? तो ठीक उसी प्रकार इस राज्य की वैकेंसियों में यहाँ के नौजवानों का योगदान हो, यहाँ के नौजवानों को अवसर मिले तो क्या गुनाह है? और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहा है। भारत का संविधान 309 जो विधानसभा को शक्तियां देता है, भारत की अनुसूची 7 जिसमें जो राज्य की सूची है, सूची नंबर 41 कहती है, वही अनुच्छेद 16(4) कहती है कि राज्य के हितार्थ में, राज्य के नौजवानों की नियुक्ति के हितार्थ में राज्य सरकार विकसित राज्यों को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक बैरियर में बांध कर रखने के लिए नियम बना सकती है।